नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। जिस नदियों को हम लोग पूजते हैं उसकी हालत हम लोग गंभीर कर रखे हैं। इससे पहले कि मैं नदियों की बात करूं, मैं अपनी बात करना चाहता हूं कि मैं कितना भी एफर्ट लगा लूं इस रियल मुद्दों को उठाने में, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इन चीज़ों पे मुद्दे पे उठा सकूं सवाल। जैसा कि आप लोग ये वीडियो देख ही रहे होगे, दिया बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि एकदम गंदा, देख लो साला, मतलब इतना ज़्यादा गंदा कर रखे हैं यार। और आप यमुना का हालत देख ही रहे हो और सभी का हालत देख ही रहे हो। ये लोग ना पता नहीं क्यों एकदम हालत खराब करके रखे हुए हैं नदियों की। जिस नदी को पूछते हैं इन लोग गंदा कैसे कर देते हैं। और मैं रियल इंसिडेंट बताता हूँ, रियल इंसिडेंट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको रियल इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बनारस में रहता हूँ, ठीक है। और मेरा गंगा नदी में आना जाना हमेशा लगा था। माँ गंगा के आस पड़ोस में ही मैं घूमता रहता हूँ हमेशा। और जब भी मैं देखता हूँ यार, जो भी लोग आए रहते हैं वो लोग तो नहाते ही नहाते हैं, प्लस वो लोग क्या करते हैं ना, साबुन लगा लेते हैं उसी में, बताओ, शैम्पू लगाने लगते हैं। और ये कितनी गलत बात है। देखो, मैं मानता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यार, जो व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है, ये साबुन और उससे और कपड़े धोने लगते हैं, बताओ। तो ये जो व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है कि इससे भी पोल्यूशन होता है। नो डाउट कि मेनली पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे होता है, मैं समझता हूँ, लेकिन इससे भी पोल्यूशन होता है ना। अगर ये लोग जागरूक हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट डंप कर दिया जा रहा है, डायरेक्ट गंगा नदी में फेंक दिया जा रहा है, वो नहीं फेंका जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्योंकि ये लोग खुद सिविलाइज नहीं है, खुद इन लोग के पास नॉलेज नहीं है, तो ये लोग सवाल भी नहीं उठाते हैं सरकार से। समस्या इस बात की है ना। अब इस वीडियो को देख ही लो। ये सब बाथरूम का पानी है भाई, टॉयलेट का। वहाँ टॉयलेट यूज होता है, यहाँ पानी आया। और इसमें किस तरीके से लोग हड़बड़ा के आ रहे हैं, ये लोग ये सब बाथरूम का पानी, मतलब जहां तक नजर जा रहा है, जहां तक नजर जा रहा है, वहां तक गंदगी, वहां तक गंदगी। और ये दिक्कत है देखा है तो। और अगर मान लो कि सर्वे क्या कहता है कि मोस्ट पोल्यूटेड रिवर क्या है, तो मोस्ट पोल्यूटेड रिवर की अगर बात करो, वर्ल्ड की बात करो, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो देख रहे हो यमुना, मतलब ज्यादातर इंडियन नदी के नाम आते हैं यार। बहुत अजीब बात यह है ना कि ज्यादातर इंडियन नदी की बात आती है कि इंडियन नदी बहुत पोल्यूटेड है। रिवर इंडिया में कितने कौन कौन से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है तो आपको मिल जाएगा। अब देखो, अब ना, ये जो पहले गंगा और यमुना हुआ करती थी अब वो बदल रही है। अब ये कोकुम नदी है कोई, चेन्नई में वो हो रहा है। तो यार देखो, ज़्यादातर ना इंडियन जो नदियां हैं वो पोल्यूटेड। अब पोल्यूटेड क्या है, देश को भी देख लो ना, देश को भी लोग गंदा कर रखे हैं पूरी तरह से। आप भी सोचो, देश को हम पूरी तरह गंदा रखे हैं। अब मान लो कि अगर आप चाहते हो थोड़ा सा समझना कि कैसे साफ किया जाए, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है ईसा सदगुरु जी की। इस पे आप समझ सकते हो कैसे साफ करना चाहिए। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इस कोड को पढ़ो कि भैया, इफ यू स्टॉप पोल्यूटिंग देम दे विल क्लीन। सिंपल सी बात है, अगर आप उसको पोल्यूट नहीं करोगे तो क्लीन हो ही जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ दिमाग लगाना है। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक कि आप पोल्यूशन करना बंद कर दो, उसके बाद दुनिया भर का वो चीज़ लगाओ, समझ रहे हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, देख लो। ये सब चीज़ें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ट्रीटिंग करो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं, केमिकल वेस्ट होते हैं, इसको बिना ट्रीटिंग करे नहीं होगा, समझ रहे हो। पीपी मॉडल और टैकल रिवर पोल्यूशन इंडिया, ये सब करोगे तब ना। और ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश कर चुके हैं। बट हम लोगों को तो वही है कि आदत ही नहीं है चीज़ें बेहतर बनाने की। आप क्या सोचते हो उसके बारे में, मुझे बताओ कि आपकी माता गंगा पल्यूट हो रही है, गंदी हो रही है, और आप बैठे हुए हो क्योंकि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।